Guys, welcome back to the channel. So we're going to start a very important topic today, thermodynamics. और इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 2 questions तो definitely आएंगे. इस पूरी की पूरी chapter में we are going to do a lot of shortcuts, a lot of tricks, and a lot of questions so that you are able to answer the questions quickly as soon as you see them. Now, this is one question which I am going to start the topic with. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in PV diagram. The net work done by the gas during the cycle can't be equal to. अब ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद मोर देन वन करेक्ट चॉइसेस. ठीक है, सो लेट्स सी आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. ऑल्दो बाय द एंड ऑफ the entire thermodynamics videos you will be able to do them very very easily. but इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. now जो वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, the area as you can see over here enclosed is ABC. okay, तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि हम लोगों ने ट्राइंगल ABC जो है दैट इज द enclosed area. so we are taking over here the hypothesis, the Pythagoras theorem, sorry. so 1/2 into AC into AB, which will be equal to 1/2 AC इंटू ए बी देखना है आपको. तो अब AC आपको 3V1 माइनस V1, राइट, और आपको देखना है ए बी विच इज गोइंग टू बी 4P1 माइनस P1. ओके, सो लेट्स पुट द फॉर्मूला ओवर हियर. सो दैट वुड बी 1/2 3V1 माइनस V1. इसमें से आपका वन मल्टीपल चॉइस वाला भी आ सकता है कि कौन सा वन ऑफ देम इज करेक्ट. सो आई हैव टेकन more than one correct. That is the option which I am discussing over here. But one option correct भी आ सकता है. So ये आपके पास आ गया into 4P1 minus P1. ठीक है, so that means 1/2 into 2V1 into 3P1, which will become equal to 3P1V1. So let's look at the options over here. 3P1V1 is this. और वो क्या पूछ रहे हैं? नेटवर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल कांट बी. सो इसके ऑप्शंस कौन से होंगे? ए, बी एंड डी. राइट, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चंस विद वन चॉइस करेक्ट. 5 mole of ideal gas at 27 degrees centigrade expands isothermally and reversibly from a volume of 6 liters to 60 liters. The work done in kilojoules you have to find. तो अब इस पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है गैस के, टेम्परेचर दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया है. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? W इज इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log of V2 upon V1. ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज. -5 इंटू 8.314. टेम्परेचर को करना है हमको केल्विन में कन्वर्ट. 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 इंटू 2.303 log of 60 upon 6. On calculating, this becomes equal to -28720.7 joules, और इन किलो जूल्स पूछा है तो -28.72 किलो जूल्स. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी बी. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ all the videos which we are going to take on thermodynamics, you will be easily able to solve, and quickly also. So I am going to take a lot of tricks when we are going to do thermodynamics. So let's get going, guys. Thermodynamics जो है that is going to study only what? The energy changes जो कि एक सिस्टम में होते हैं. वो एनर्जी चेंजेस फिजिकल में भी हो सकते हैं, वो एनर्जी चेंजेस केमिकल में भी हो सकते हैं. तो किसी भी प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं तो वी स्टडी अंडर थर्मोडायनेमिक्स, राइट. नाउ व्हेन वी लुकिंग एट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, आपको पता है. देयर इज काइनेटिक एनर्जी, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, there is electrical energy, and we have radiant energy. So there are a lot of forms of energy. We have nuclear, we have chemical. So chemical thermodynamics वो branch है thermodynamics की जो deal करता है only with processes which are involving chemical energy.
तो इस पे हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे, वर्क डन कैसे करना है वो भी पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियोज. तो लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. पता है आपको सिस्टम क्या होता है ना? अगर सपोज हम लोग इस तरह से एक बीकर ले रहे हैं, तो इस बीकर के अंदर का जितना भी मैटर है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? सिस्टम. दिस इज द सिस्टम. और जो इसको पूरा का पूरा सराउंड कर रहा है, ये सारा, द इंटायर स्लाइड, इनफैक्ट द इंटायर स्लाइड, दैट इज गोइंग टू बी द सराउंडिंग्स. सो एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम, और उस सिस्टम को जो भी सराउंड कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी द सराउंडिंग्स. ओके, नाउ एनर्जी जो है वो ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वी नो दिस. तो अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, और कोई भी गेन और लॉस एनर्जी का बाय अ सिस्टम, उसमें दैट शुड ऑलवेज अकम्पनी एन इक्वल लॉस और गेन ऑफ एनर्जी. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सो जो चेंज होती है एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम में, उसको हम लोग डिटर्मिन करते हैं बाय मेजरिंग द एनर्जी गेन्ड और विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग. सो वी विल टॉक ऑफ दिस. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्ट हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं एज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम. आपको ये सारे टर्म्स आई एम श्योर पता है. ओपन सिस्टम कौन सा होता है? अगर इट इज एक्सचेंजिंग मैटर प्लस एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. क्लोज्ड सिस्टम कौन सा होता है? इफ इट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी एंड नो मैटर. और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? नीदर ऑफ द टू, नीदर एनर्जी nor matter. So this is how we are classifying the system on the basis of exchange of energy. We can also classify them on the basis of phases. So uske basis pe homogeneous system and heterogeneous system. Homogeneous जो है, this is the system which is completely uniform throughout. ठीक है? और heterogeneous में they are going to be different phases. Gaseous mixture जो होता है that is always a one phase system. Therefore a gaseous system is always homogeneous. Now we are talking of another important term जिसमें से हमें questions आ सकते हैं, that is state functions. अब state functions हम लोग कब use कर रहे हैं term? हम तब इसको यूज करते हैं टर्म को when we are describing any property of a system जो कि डिपेंड नहीं करती कि how the system gets the state exhibiting that property. So if we are graphically trying to explain this state function, हमने यहाँ पे एंथैल्पी और प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन के बीच में हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. एंड लेट्स से कि दिस इज द कर्व विच वी आर गेटिंग. ठीक है? सो अब यहां पे ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, और लेट्स से कि A to B the energy changes is taken as delta H1. So this is the first path. और second path B to, मतलब we are taking another you can say direction or another path, the second path A to B. और इसकी enthalpy change जो है that is delta H2. So change जो state function में होगा that will only depend upon the initial state and the final state. और जो values होंगी वो depend नहीं करेगी कि
whether the reaction is going through path 1 or the reaction is going through path 2. So that is known as state function. So it very clearly indicates over here कि delta H1 जो होगा that will be equal to delta H2. So internal energy, that is U, entropy, free energies, these are all state functions, and of course enthalpy you have already done. So इस पे से हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फिर एक और चीज आती है विच इज स्टेट वेरिएबल्स. तो जब भी एक चेंज होती है किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, तो जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो भी चेंज हो जाता है. ओके, सो उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम क्या बुलाएंगे? द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, they will be known as state variables. ओके, जैसे अगर हमने एक आइडियल गैस ली है तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है पी वी दैट इज इक्वल टू आर टी, जहाँ पे आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है. सो इसमें जो पी वी टी दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स. तो अगर P और T हमको पता है तो V को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो टू वेरिएबल्स है जनरली हम लोग अगर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द प्रेशर एंड द टेम्परेचर. ठीक है, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इनमें से देखो क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से आपने समझना है. और जो थर्ड वेरिएबल है जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट, प्रेशर भी हो गया इंडिपेंडेंट. तो अगर हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम वो पी और टी के ऊपर डिपेंड करता है. सो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी व्हाट गाइज? वॉल्यूम इज गोइंग टू बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ये जो भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज लाने की कोशिश करते हैं उन सबको हम लोग क्या बुलाते हैं? वेरिएबल्स. तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम है जिसके पास एक सिंगल गैसियस सब्सटेंस है, उसको हम लोग कंप्लीटली डिफाइन करते हैं बाय स्पेसिफाइंग एनी टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स विच इज टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम. तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी एंटिटी अगर एक स्टेट में चेंज लाती है, दैट इज नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स. नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12 मैं इन दोनों में बहुत, इनफैक्ट इवन व्हेन वी वर डूइंग थर्मोडायनेमिक्स इन बीएससी, तो मैं इसमें बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होती थी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है. अब समझ में आ गया है पढ़ा के. सो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू ऑन डिविजन रिमेन द सेम, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुई? सो वेरिएबल्स whose value remain the same. कब? जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन डिविजन, उनको हम बुलाते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल. टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गई, दैट इज मोलैरिटी, नोमैलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, या विस्कोसिटी हो गई. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज, इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनको अगर हम लोग इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट मैटर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है. सो दैट इज व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर. पर व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? तो अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं कि वो होती है जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है when we are dividing them. So what are extensive properties?
whose values in any part of the system changes on dividing. Changes on डिवाइडिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गई वॉल्यूम, या हो गई एनर्जी, या हो गई हीट कैपेसिटी, या हो गई एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, लेंथ, मास. सो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आती हैं. तो अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. एक छोटा सा डायग्राम हम लोग ले लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक बीकर ले लिया, ठीक है. अब इस वाले बीकर में डायग्राम में नॉट बी वेरी पर्टिकुलर गाइज, बट इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट. सो इसमें हम लोगों ने ले लिया है 100 grams of H2O. ठीक है. और लेट्स से उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू वॉल्यूम 100 ml ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नाउ वी डिवाइडिंग दिस इनटू 2. So we dividing this into 2 different beakers. तो आप देखोगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आपकी जो है वो हो रही है डिवाइड. अब इन दोनों में 50 ml हमने 50 ग्राम्स यहाँ ले लिया, 50 ग्राम्स यहाँ ले लिया, तो मास हो गया डिवाइड. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. 50 ml हमने यहाँ ले लिया और 50 ml यहाँ ले लिया. वॉल्यूम जो है वो हो रही है डिवाइड. अगेन 50 डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, इट इज अगेन गोइंग टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट. सो मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव. बॉइलिंग पॉइंट दोनों का रहेगा 100, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटेंसिव. एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी दोनों का रहेगा 0 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव. देखा कंफ्यूजन हो जाती है ना इन और एक्स में. तो यहाँ पे ऑल्सो रिमेंबर कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू इंटेंसिव. सो इंटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव. So that will become an intensive property. ठीक है. जैसे डेंसिटी आपने ले ली, तो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव. सो डेंसिटी क्या बन जाएगी, डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंटेंसिव, राइट. सो फॉर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस. जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू कम टुमारो. आई विल सी यू टुमारो अगेन.